कृष्ण। एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी गई है, एक तुलना दी गई है कि जो इतना बड़ा ये विशाल समुद्र है, इस समुद्र को किसी साइकिल, किसी बाइक, किसी कार या किसी बस से या किसी फास्ट ट्रेन से पार नहीं किया जा सकता है। इसको अगर पार करना है तो किसी एक हवाई जहाज की ज़रूरत रहेगी या किसी एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत रहेगी। उसी तरह से ये जो भवसागर है, जन्म मृत्यु का सागर है, जहाँ पर हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। अलग अलग योनियों में ये आत्मा जन्म लेती है। कभी आत्मा चींटी की योनि में, कभी आत्मा जो है एक घोड़े की योनि में, किसी गधे की योनि में, कभी किसी कुत्ते की योनि में, किसी हाथी की योनि में। तो अलग अलग योनियों में ये आत्मा भटकती रहती है, अर्थात हम भटकते रहते हैं। लेकिन जब ये हम मनुष्य जीवन में आते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं, तब हमें मौका मिलता है इस भव सागर को, जो बार बार जन्म लेने और मरने का सागर है, इसको पार करने का। और ये जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पर खड़ा है और उस हेलीकॉप्टर के साथ में यूज़र मैनुअल लगा हुआ है, उस मैनुअल को पढ़ करके उस हेलीकॉप्टर को हम शुरू कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं और उसको हम इस समुद्र को पार करने में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये मनुष्य जीवन जो है, इस मनुष्य जीवन को भी हम उपयोग कर सकते हैं भव सागर को पार करने के लिए, परंतु हमें यूज़र मैनुअल भी पढ़ना होगा। और हर एक मनुष्य जीवन में, हर एक मनुष्य शरीर के साथ में एक यूज़र मैनुअल आया है, और वो यूज़र मैनुअल और कुछ भी नहीं, वो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। क्यों मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं कौन हूँ, ये विशेष प्रकार का मुझे ही शरीर क्यों मिला है, अलग अलग प्रकार की योनियाँ क्यों होती हैं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ, ये मात्र मनुष्य जीवन में संभव है। और जब भी ये यूज़र मैनुअल जो है, ये मनुष्य शरीर के साथ में, जिस प्रकार से ये हेलीकॉप्टर एक मशीन है, वैसे ये मनुष्य शरीर भी एक मशीन है। और ये मनुष्य शरीर का मशीन के बारे में भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यंत्र रूढ़ानी माया, ये शरीर एक यंत्र है, और इस यंत्र का, इस मशीन का उपयोग करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें इस शरीर का, ह्यूमन बॉडी का परफेक्ट यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और इस भव सागर से मुक्त होने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, जो कि यूज़र मैनुअल भगवद गीता में दी गई है। इस शरीर के बारे में यहाँ तक बताया गया है कि सुबह इसको कितने बजे उठाना चाहिए, कितने बजे सुलाना चाहिए, इसमें कौन सा भोजन, कौन सा ईंधन डालना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है, सब कुछ यूज़र मैनुअल में भगवद गीता में दिया हुआ है। तो अगर हम भगवद गीता रूपी इस यूज़र मैनुअल का सदुपयोग करेंगे, तो हम इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि प्रतिदिन आप भगवद गीता का अध्ययन करें, और भगवद गीता में जैसा बताया गया है कि प्रतिदिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, एक नियमित जीवन को जीना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद पाना चाहिए, हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार अगर हम जीवन जिएंगे तो हम जो हैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस मनुष्य जीवन का ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन, सर्वोच्च उपयोग करके इस जन्म मृत्यु के सागर को, इस संसार सागर को, इस भव सागर को, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती है, इसको पार कर सकते हैं। एक बार फिर से निवेदन है, प्रतिदिन भगवद गीता अध्ययन करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप के द्वारा हम इस मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और हम भगवत धाम को जा सकते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। हरि बोल।